थी कि सांस भी जम रही थी, पर जंगल के कोने से आई एक गर्म हवा। ऐसे लग रहा था कि जैसे जंगल का कोई राज चल रहा हो। झील पूरी तरह जम गई थी, लेकिन उसके बीच से निकली पतली सी धुंध, और उस धुंध के अंदर कुछ जिंदा सा था। ये तो वही गर्माहट है, क्या फिर से हीटर आ गया? कालू जी, कौन सी हवा चल रही है? बर्फ में खरम झोंका। जंगल में जब हवा बदलती है ना गोरी, समझो कोई राज जाग गया। मिठू जी, नीचे कुछ चमक रहा है। चमक नहीं, अरे देखो, लगता है कोई पुरानी दुआ सांस ले रही है। बरगद के सबसे ऊपर वाले घोंसले में चंपा ने आंखें खोली। सर्दी के बीच एक अजीब गर्म धड़कन चल रही थी। गुड़िया कुक्कू, बेटा कुछ महसूस कर रही हो क्या? ये हवा कुछ कहना चाहती है। मम्मा, घोंसले के नीचे से गर्म हवा आ रही है, जैसे कोई छुपा हुआ हो। माँ, अंगीठी छुपी हुई लगती है। बर्फ में अंगीठी कहाँ से आई? बच्चों, जंगल का राज हमेशा छुप कर रहता है, पर जब सर्दी अपनी हद पार कर जाए तो ये हीटर वगैरह सब आ जाती हैं। अम्मा, हीटर क्या होता है? मेरी बच्ची, ये एक पुरानी कहानी है। सर्दी का हीटर ऊपर वाला अपने पक्षियों को जिंदा रखने के लिए हीटर देता है। दूसरी तरफ अपने घर में बैठे वो काले कौवे हमेशा की तरह इस बार भी कुछ अलग सोच रहे थे। कालू जी, ये वही हीटर होगा ना जो काफी गर्म हवा देता है? हाँ, और देखो ना, हमने पिछली बार कितनी बड़ी गलती कर दी। हमने हीटर छुपाया नहीं। अगर हीटर छुपा कर रख देते तो आज हम सभी कितने मजे में होते। कालू जी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। हीटर की तो मेरी आदत बन जाएगी। हम हीटर इस बार अपने पास छुपा कर रख लेंगे। कालू कौवे ने अपनी शरारती आँखों से अपनी पत्नी को देखा। शाबाश, मुझे तुम्हारा ये योजना बहुत पसंद आई। ऐसे ही 2 दिन गुजरे। जंगल सिर्फ बर्फ से ढका हुआ था। जंगल का हर पक्षी सिर्फ और सिर्फ उस हीटर के इंतजार में था कि हीटर कब बाहर निकलेगा। वो सभी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कालू भैया, आप इस बार कुछ भी गलत मत सोचना। हीटर सच्चे दिल वाले पक्षियों के पास रहता है। चलनी गंदी छोटी चिड़िया, तू हमें सिखाएगी हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखो, अपने काम से काम रखो, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अम्मा, हमारा दिल तो बिल्कुल साफ है, हम किसी से नहीं लड़ते। हाँ मेरी बच्ची, किसी से लड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ मम्मा, और किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। मैं सभी पक्षियों को बताए दे रहा हूँ, इस बार भी हीटर उन्हीं लोगों के पास आएगा जिनके दिल सच्चे हैं। अपने दिल साफ कर लो, नहीं तो सर्दी में ठठुर कर मर जाओगे। और फिर ऐसा हुआ, रात के बीच के पहरे में ढेर सारी रोशनी पैदा हुई। मिठू जी, मुझे लगता है हीटर आ गया। गर्मी आएगी अब हमारे पास। सर्दी टूट गई। हरियाली, मन को अच्छा रखो, मन को साफ रखो। मैं भी यही चाहता हूँ, हमारे पास हीटर जरूर आए। अम्मा, मेरा दिल बहुत साफ है। मैं चाहती हूँ हीटर हमारे पास आए और हम जंगल के सभी पक्षियों को अपने साथ बिठाएंगे। गुड़िया की सोच जैसे बहुत पसंद आ गई हो। जादुई हीटर एकदम जमीन पर नीचे आकर गिरा। वो हीटर सीधा लुढ़कता लुढ़कता चिड़िया के घर के बाहर गया और आवाज लगाई, आओ चिड़िया, मैं हूँ जादुई हीटर। आओ, आ जाओ, गर्मी लो, सर्दी भगाओ। आओ चिड़िया, अपने मन के सच्चे बच्चों को भी लाओ। मम्मा, हमारे घर के बाहर हीटर आ गया। हाँ मम्मा, हीटर बोल रहा है। चलो मेरे बच्चों, ऊपर वाले को हम पसंद आ गए हैं, हम मन के सच्चे हैं। चिड़िया गई और वो हीटर लेकर अपने घर आई। मिनटों में उसके घर में गर्मी की लहर दौड़ गई। ऐसा लगता था कि जैसे अब यहाँ पर सर्दी कभी आई ही ना हो। देखा मेरे बच्चों, मन के जो सच्चे होते हैं उनको जरूर भगवान ऐसी अच्छी चीजें देते हैं। अम्मा, हमारा घर गर्म हो गया, अब हम जंगल के पक्षियों को लेकर आते हैं। छोटी बेटी जाकर दूसरे पक्षियों को बुलाने जाती है। तोते अंकल, हमारे घर में हीटर आ गया है। अरे वाह, चंपा बहन मन की सच्ची निकली। चलो चलो, हीटर की ओर चलते हैं। तोते का परिवार, कबूतर का परिवार और साथ में कौवा और कवि अपनी काली आंखों से सब कुछ देख रहे थे। कालू जी, हीटर तो अपने पास आया ही नहीं। वैसे गोरी, परेशान मत हो, मैं इस अपने गंदे मन के साथ हीटर चोरी कर लूंगा और हीटर हमेशा के लिए मेरी कैद में होगा। तुम्हारे पास कोई जादुई चिराग है? मेरे पास उससे भी बढ़कर बहुत कुछ है, मुझे कभी हल्के में मत लेना।
कालू जी, मन को सच्चा कर लो, नहीं तो सर्दी में ठठुर कर मर जाएंगे। मेरी सुंदर पत्नी, तू मेरा साथ दे, मैं तुम्हें ठठुर कर मरने नहीं दूंगा। और याद रखना, जंगल में मैं ही शक्तिशाली हूँ। जंगल के दूसरे पक्षी चंपा चिड़िया के घर में जाकर हीटर की गर्म हवा का आनंद ले रहे थे। तभी वहीं पर कौवा और कभी भी आ जाते हैं। चंपा बहन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हीटर की गर्म हवा मैं भी ले सकता हूँ? कभी भैया ध्यान से, ये हीटर सिर्फ और सिर्फ मन के सच्चे लोगों को गर्म हवा देता है। वैसे चिड़िया, ये बताओ तुम्हारा मन ज्यादा सच्चा है क्या? मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर सकती और ना ही गर्व कर सकती हूँ, बस इतनी उम्मीद थी कि हीटर मेरे पास आएगा और वो मेरे पास आया। पति जी, हीटर चुराओ और भागने की करो। कौवा आगे बढ़ता है। अभी उसने हीटर को पंख लगाया ही था कि तभी उस हीटर ने दोनों को घर से बाहर नीचे जमीन पर धड़ाम से फेंक दिया। हाय हाय, मैं मर गया। पत्नी जी, क्यों मुझे तुमने चोरी का इशारा दिया था? पति जी, ठंड, मेरी शरीर में ठंड कूद गई। उस रात जंगल में कोहरा भी पड़ रहा था। शदीद कोहरे में बर्फ उन पर जमती गई। जमते जमते बर्फ काफी ऊपर जम गई थी, हत्ता कि इतनी कि वो कौवे बर्फ में ही ढककर छुप गए थे। अरे चंपा बहन, वो नहीं दिख रहे, सारी बर्फ आ गई है उन पर, वो मर जाएंगे। तोते भैया, उनका अपना मन खराब है, जंगल ने फैसला लिया है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। पर मम्मा, हम जंगल को मना तो सकते हैं ना, वहाँ पर दो जीव जिंदगी को तरस रहे हैं। माँ चलो ना। आज जैसे गुड़िया की बातें पूरी हो रही हो। माँ चिड़िया और दूसरे पक्षी अपने साथ में कोई न कोई डंडा वगैरह लेकर गए। उन्होंने बर्फ खोदी और दोनों कौवों को बाहर निकाला। दोनों बेसुध और बेहोश पड़े हुए थे। वह उन्हें गर्म हीटर की हवा में लेकर आए। चंपा बहन, मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हाँ चंपा बहन और तोते भैया, कबूतर भैया, हमें माफ कर दो। अपना मन हम आज के बाद सच्चा रखेंगे। जंगल के दूसरे पक्षियों ने उन्हें माफ कर दिया। चंपा चिड़िया ने सबको खाने के लिए ढेर सारा गरम गेहूं दिया। ऐसे उन्होंने जंगल के फैसले पर एतबार करके अपनी दोस्ती को सामने रखकर उस हीटर का आनंद लिया। माँ, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बच्ची, मेरा विश्वास रखो, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी। पर मम्मा, वो जब भी आता है मेरी सांस रुकने लग जाती है। मेरा प्यारा बच्चा, देखो तो सही, आपकी मम्मा आपके साथ है। एक माँ जो कि खुद भी डरी हुई थी, अपनी बेटी को पंखों में लेकर बातों ही बातों में सहला रही थी, मगर वो बच्ची तो बच्ची ही थी। वो रोए जा रही थी और डर के मारे कांपे ही जा रही थी। तभी आसमान में वो काला कौवा अपने पंख फड़फड़ाते हुए सीधा चिड़िया के घर के बाहर आ जाता है। ए चिड़िया, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। मम्मा, वो फिर आ गया। नहीं बच्ची, आपको वहम हो रहा है, आप सो जाइए, बाहर कोई भी नहीं। मगर तभी जोर से लात मारता है वो कौवा। दरवाजा टूट जाता है और वो चिड़िया के घर के अंदर घुस जाता है। मालिक जी, आप थोड़ा तर्स कर ले, मेरी बच्ची बहुत डरती है आपसे और आप बार बार आकर मेरी बेटी का सुकून खराब कर रही हैं। ये मेरा मसला नहीं, ये तुम्हारा मसला है। ये तो तुम कर्ज लेने से पहले सोचती, अब कर्ज जब ज्यादा बढ़ गया तो बेटी का वास्ता दे रही है मुझे तू। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी सच में बहुत डरती है। आप मुझे बुला लिया करो, मगर मेरे घर मत आया करो। एक माँ रो रो कर सिसकियाँ ले लेकर अपने बच्चे की सुकून के लिए उस कौवे के सामने मिन्नत कर रही थी। वो कौवा चला जाता है, मगर माँ बेटी का सुकून फिर से वापस नहीं आया। वो दिन और रात हमेशा इस डर से गुजारती थी कि वो मुसीबत कभी भी उनके घर का दरवाजा तोड़ सकती है। अभी 2 दिन गुजरे ही थे कि कल्याण कौवे का साहूकार सीधा चिड़िया के घर आता है। अरे चिड़िया, घर से बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। हम अंदर आ गए तो फिर बोलोगी मेरी बेटी डर गई। चिड़िया जल्दी से घर के बाहर जाती है। बताइए साहूकार जी, क्या काम है आपको? हम किस लिए आएंगे? हम तो कर्ज की वसूली के लिए आए हैं, वो कर्ज जो तुमने लिया था। मुझे पता होता अगर वो कर्ज इस तरह मेरे लिए जानलेवा बन जाएगा तो मैं कभी वो कर्ज लेती ही नहीं। तुमको अच्छे से याद था, तुमने 4 दाने कर्ज में लिए थे, 2 दाने दे दिए तो समय के साथ तुम पर सूद बढ़ता गया
अब तुमको वो 12 दाने देने हैं बेरी के। चलो दो, फिर हम लोग जाए। अगर मेरे पास इतने दाने होते तो क्या मैं आपसे 4 दाने उधार लेती? मेरे पास अभी कुछ नहीं है। साहूकार गुस्से में आ जाता है और वो सीधा अपने मालिक कल्याण कव्वे के पास जाता है। मैं तो कह कर थक गया, वो तो देने को तैयार ही नहीं। अगर उसके पास इतनी हिम्मत है मेरा दाना खा जाएगी तो मेरे पास भी हिम्मत है, मैं उसके पास कुछ नहीं रहने दूंगा। उस कल्याण के पास कुछ नहीं था सिवाय गर्व के और ताकत के बलबूते पर वो पूरे जंगल पर कब्जा करना जानता था। मम्मा, हम 12 दाने देकर अपनी जान छुड़ा क्यों नहीं लेते? मेरी बच्ची, मेरे पास होंगे ना 12 दाने, मैं तब दूंगी। मैं ऐसे कैसे दे सकती हूँ? पर मम्मा, आप और मैं ही जंगल ही छोड़ देते हैं। अरे नहीं बच्ची, अपना घर नहीं छोड़ते किसी हाल में। घर तो जन्नत के जैसा होता है ना। जैसे तैसे रात वो दोनों माँ बेटी की बड़ी मुश्किलों से गुजरती है। अगली सुबह उनके घर के बाहर बहुत सारे जंगल के पक्षी जमा हो गए थे। इस चंपा को मार डालो। मैं तो कहता हूँ सूली पर चढ़ा दो। और मैं कहता हूँ इसके साथ इसकी बेटी को भी मार डालो। हाँ, जो मेरे पति का पैसा खाएगी उसको तो मैं जान से मार दूंगी। ऐसे ही बुरे बुरे शब्द बोल रहे थे पक्षी। उनकी आवाजें चिड़िया और उसकी बच्ची तक भी आ रही थी। मम्मा, क्या ये लोग हमें मार देंगे? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। भले क्यों मारेंगे हमें? आप अंदर रहो, मैं जरा बाहर देख कर आती हूँ। चिड़िया बाहर जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि बचपन का दोस्त तोता और कबूतर भी उस कल्याण कव्वे के साथ मिल गए थे। तोते भैया, आप तो सच जानते हो ना, फिर आप क्यों बोल रहे ऐसे बुरे शब्द? मैं क्या जानता हूँ तुम्हारे बारे में? तुम तो कर्ज लेकर वापस नहीं करती, कल को मुझसे बिलोगी, वापस नहीं करोगी। ऐसी बात नहीं है, मैं दे दूंगी। मैंने दाने 4 लिए थे, 2 दे चुकी हो, बाकी के 2 दूंगी, 12 नहीं। समय पर चीज लेते हो, समय पर लौटाते नहीं, तो क्या तुम पर सूद गलत होगा? सूद तो तुम पर ठीक है। 12 नहीं 24 दाने लेना इससे कल्याण। मैंने फैसला कर लिया है, ये गरीब चिड़िया, इससे तो कभी दाने होंगे ही नहीं, चाहे दाने मैं 100 भी कर लूं। अच्छा होगा, इसकी ये घर के आंगन के सामने वाली जमीन मैं ले लेता हूँ, इस पर खेती मैं करूँगा। और अगर हाँ तुमने 6 महीने बाद भी दाने न दिए तो तुम्हारी वो घर के पिछले आंगन वाली जमीन भी मैं ही ले लूंगा। ये आप गलत कर रहे हैं। मैं कहाँ खेती करूँगी? मैं कैसे अपने पूरे साल का खाना इकट्ठा करूँगी? ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। अब इस जमीन पर सिर्फ मेरा ही कब्जा है, ये जमीन मेरी है। हाँ, ये फैसला बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। जमीन आज से कल्याण की हुई। ऐसे ही जंगल के दूसरे पक्षी जमीन कल्याण को सौंप देते हैं। वो चिड़िया उसको अपनी माँ की मेहनत और उस मेहनत से खरीदी गई जमीन अब हाथों से जाती दिखाई दे रही थी। वो अपनी बेटी को लेकर घर के पिछले आंगन वाली जमीन में जाती है। बेटा, तुम चिंता मत करो, हम अपनी जमीन वो ले लेंगे। पर कैसे मम्मा? हमारा आंगन उनके पास है, ये जमीन तो थोड़ी सी है। बेटा, आपके नानों ने मुझे कुछ बीज दिए थे, मैं वो उगा कर देखती हूँ, शायद कुछ अच्छा हो जाए, तो फिर देखना हम अपनी वो जमीन वापस ले लेंगे। चिड़िया तुरंत घर आती है, बीज लेकर खेत में जाती है, हल चलाकर बीज बोकर पानी देती है। अभी 10 दिन ही गुजरे थे कि वहाँ से सुंदर सी मटर की खेती बन जाती है। बेटा, ये पता नहीं क्या है, कौन सी खेती है? मम्मा, मैं बताती हूँ, मेरी किताब में इसको मटर कहते हैं। P for पी मैंने मटर। इसका मतलब हमारी खेती तो बहुत कीमती है बच्चा। हाँ मम्मा, आप इसको मंडी में लेकर जाकर बेचो, फिर देखो। इससे पहले कि चिड़िया मंडी तक लेकर जाती, हाँ, मटर मुझे भी देना। अरे वाह, मटर की सब्जी! मैं भी आज आलू मटर बनाऊंगा, मटर मुझे भी देना। ऐसे उस लंबी लाइन वाले पक्षियों ने एक ही दिन में सारे मटर ले लिए। चिड़िया के पास काफी पैसे जमा हो गए थे। चिड़िया कौवे के पास जाती है, ये रहे तुम्हारे पैसे। आज के बाद मेरी जमीन की तरफ मैली आंख उठाकर देखा तो आंख भी निकाल लूंगी। अरे, तेरे पास इतनी हिम्मत कैसे आ गई? अब सिर्फ खेती करना तुमको नहीं, मुझे भी आता है, और मेरे जैसी खेती तुम कभी नहीं कर सकोगे।
ऐसे चिड़िया मेहनत करके अपना कर्जा भी दे देती है और अपने उस मटर की खेती से अपनी जमीन भी छुड़ा लेती है। जंगल के बीच एक छोटा सा चौराहा था जहाँ शाम होते ही छोटे छोटे ठेले लगने लगते थे। आज एक नया ठेला दिखा, भालू की मटर की कचौड़ी नाम लिखा था। आवाज नहीं आ रही थी, फिर भी सबका ध्यान उधर जा रहा था। ये नया ठेला किसका है? पहले कभी इस नाम का ठेला नहीं देखा। चिड़िया बहन, सुना है आज एक भालू आया है जो मटर की कचौड़ी बेचता है, पर अजीब बात यह है कि वो बोलता बहुत कम है। पर बात ना करना भी तो अजीब है। ठेला लगाया है तो आवाज लगाता, गरम कचौड़ी। मैं पास से होकर आया हूँ। उसने बस इतना कहा, कचौड़ी लो, बस एक खाओ और दिल को हल्का करो। दिल हल्का क्या मतलब? कचौड़ी से कैसे? मैं खुद देख कर आती हूँ। अगर नया है तो मिलना चाहिए। जंगल में नए लोगों को समझना जरूरी होता है। चिड़िया ठेले के सामने आकर रुकी। ठेले पर बैठा भालू सीधा और शांत नजर आया, आंखों में थकान पर बात में नरमी। नमस्ते, मटर की कचौड़ी चाहिए, सिर्फ एक बार चख लो, जो चाहो कहना, पर पहले चख के बोलना। तुम्हारा नाम भालू है? तुम नए हो यहाँ? हाँ, नाम भालू ही बुला लेना। नया हूँ, पर कचौड़ी पुराने यादें रखती है। पुरानी यादें? कचौड़ी में क्या होता है? मटर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा सच। सच खाने में? भालू, यहाँ सब सीधी बात पसंद करते हैं। क्या तुम्हारा कोई राज है? राज तो सबके होते हैं, बस फर्क इतना है कि मैं अपना राज छुपा कर नहीं रखता। जो कचौड़ी खाएगा उसे अपने दिल का सच देखने लगेगा। अगर किसी का दिल टूटा हो तो क्या होगा? वो टूटना बंद हो जाएगा, पर पहले अपने टूटने की आवाज सुननी होगी। ये तो बड़ा डरावना लग रहा है, पर दिलचस्पी। भालू, मैं एक कचौड़ी खाऊंगी, पर पहले ये बताओ पैसा कितना होगा? दाम हल्का है, पर एक वादा करना होगा। कैसा वादा? जो अपने दिल में दिखाई दे उसे सच मानकर ठीक करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि जो दिखाई दे उसे झूठ नहीं कहूँगी। चिड़िया ने भालू की कचौड़ी ली और फिर उसको खा ली। पहला नवाला थोड़ा सा छोटा, दूसरा उससे बड़ा और तीसरे वाला सबसे बड़ा था। भालू, ये कचौड़ी खाकर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कुछ पुरानी बातें याद आ रही हूँ। वही तो मैंने कहा था चिड़िया, हर कचौड़ी में थोड़ा सा सच है। कचौड़ी बस पेट नहीं, दिल भी भर देती है। पर हमने भी तो कचौड़ी खाई थी, मुझे तो बस भूख लगी थी। सच कहाँ दिखा? मुझे याद आ गया, पिछले साल की वो रात जब हमने एक छोटी चिड़िया को ठंड में घोंसले के बाहर कर दिया था। मैंने कहा था जगह नहीं है, और वो रात भर बर्फ में थी। चिड़िया बहन, आपने कभी बताया नहीं। मुझे खुद याद नहीं था, शायद भूल गई थी, पर अब वो सब याद आ गया। कचौड़ी का काम खिलाना नहीं, याद दिलाना है। जो भूल गया उसे याद दिलाकर हल्का करना। भालू चुप हो गया। चौराहा एकदम शांत था, बस एक हल्की सी मीठी सी खुशबू हवा में थी। लेकिन दूर के पेड़ के पीछे कालू कौवा और गोरी कवि धीरे धीरे से हंसी रोक नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर कुछ और ही प्लान बन रहा था। गोरी, ये भालू तो सबका राज खोल रहा है। अगर सबने अपने सच दिखा दिए तो हमारे छुपाए गए राज और काम उनका क्या होगा? बिल्कुल, उसने चिड़िया के दिल का सच बता दिया। कल हमारा सच सामने आ जाएगा तो क्या बनेगा हमारा? तो करना पड़ेगा कुछ। अगर ये भालू यहाँ रहा तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। तो फिर भालू को हराएंगे कैसे? वही तो, हम उसकी कचौड़ी उसे ही खिला देंगे, उसके अंदर का सच बाहर आ जाएगा। वाह पति जी, तुम तो कमाल का दिमाग वाले हो। कल सुबह उसके ठेले पर जाएंगे, उसकी कचौड़ी उसे ही खिलाएंगे। अगली सुबह चौराहा वही था, शांत, हल्का, और फिर वो दोनों पति पत्नी उसके ठेले पर जाते हैं। भालू, आज मैं अपनी दोस्त बुलबुल डॉक्टर को साथ लेकर आई हूँ। बुलबुल बहन, क्या आप कचौड़ी खाएंगी? नहीं चिड़िया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मुझे कचौड़ी नहीं पसंद। ऐसा करो, मुझे बस कचौड़ी के साथ की चटनी दे दो। जब वो भालू अपने ठेले पर अकेला होता है, जंगल के पक्षी चले जाते हैं, तभी वहाँ पर कौवा और कव्वी आते हैं। भालू, जल्दी से 2 कचौड़ियाँ लगाओ। पहले ये बताओ
कि क्या तुम लोग दोनों सच्चे दिल के मालिक हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सच्चे दिल के मालिक हैं। चलो हमारे लिए कचौड़ी लगाओ। भालू ने दोनों के लिए कचौड़ी की प्लेट लगा दी। भालू मियाँ, ये बताओ, तुम कचौड़ी बनाते रहते हो, क्या तुमने खुद कभी कचौड़ी खाई है? कौवा छोट मोट कर रोने लग जाता है। मुझे बहुत अफसोस होता है, जो बेचारे ठेले वाले होते हैं, ये खुद कुछ नहीं खाते, हमारा पेट भरने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। ऊपर से कौवी भी फूट फूट कर आंसू बहाने लगी। हाँ हाँ भालू भैया, हम तो बहुत परेशान हो जाते हैं जैसे ही किसी गरीब ठेली और फेरी वाले को देखे तो। चलो भैया, ये वाली कचौड़ी तुम खा लो। मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम लोगों ने मेरी परवाह की। चलो ये कचौड़ी खा लो, मैं इसका पैसा नहीं लूंगा। वो दोनों कौवे बहुत लालची थे। मुफ्त की कचौड़ी सुनते ही उनके मुंह में पानी भर आया और वो दोनों पति पत्नी सब फूल कर कचौड़ी खाने लगे। कचौड़ी खाकर दोनों का दिमाग एकदम सरफिरा हो गया था। पति जी, क्या तुम जानते हो, पिछली बार वो चिड़िया के घर में उसके जो गहने थे वो मैंने चोरी किए थे। हाँ, वो तोते के घर से ढेर सारा गेहूं और अमरूद मैं चोरी करके लाया था। तुमको ये भी याद होगा, मैं सिगरेट पिया करती थी और मैं दारू पिया करता था। तुमको ये भी याद होगा, मैंने गंदी आंखों वाले कबूतर के घर से ढेर सारे कपड़े और जूते चोरी किए थे। हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने उल्लुओं के घर से ढेर सारा भोजन चुराया था। वो दोनों पति पत्नी सच की बातें कर ही रहे थे कि उनके पीछे जंगल के पक्षी सब सुन रहे थे। कवि, तुमको जरा भी शर्म नहीं आई? काली कवि, तुमने मेरे गहने चोरी किए थे, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। और मुझे गंदी आंखों वाले कबूतर बुला रही है और इसने मेरे घर से कपड़े जूते चोरी किए थे। मैं अपनी इस लाल मोटी चोंच से तुम लोगों को ऐसे घायल करूंगा ना, याद करोगे तुम, मेरे अमरूद चोर, भोजन चोर। सबसे बढ़कर तो वो उल्लू थे, वो खुद भी चोर थे और उनको वो कौवा चोर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जंगल के पक्षियों ने मिलकर कौवा और कवि की खूब पिटाई की। उनको इतना मारा कि उनके शरीर से उनके पंख उतरने लग गए थे। किसी तरह वो जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। भालू मियाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जंगल के जो चोर थे सभी पकड़े गए। हाँ, मेरी कचौड़ी पैसे वाली नहीं होती, मेरी कचौड़ी जंगल के पक्षियों को पाक करती है, सच सामने लाती है, झूठ को खत्म कर देती है। ऐसे भालू भैया की जादुई कचौड़ी से उनका पूरा जंगल एकदम पाप से साफ हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपका धन्यवाद।